बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. क्लास 2 आपका सोशल स्टडीज़ का नेक्स्ट लेसन नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर हमने लेसन नंबर 6 पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हम नेक्स्ट लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर सोशल स्टडीज़ बुक, ओपन पेज नंबर 18, पेज नंबर 18। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी स्टेशनरी, सोशल स्टडी की बुक और पीडीएफ नोट्स अपने पास रखें ताकि जब हम ये लेसन पढ़ें तो आपके पास हर चीज़ मौजूद हो और किसी भी चीज़ के ना होने की वजह से आप डिस्टर्ब ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने अपने पास स्टेशनरी, पीडीएफ नोट्स रखे होंगे, सोशल स्टडी की बुक निकाल ली है। ओपन पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे हमारा लेसन नंबर 7 है। लेसन नंबर 7 कीपिंग हेल्दी। कीपिंग हेल्दी। कीप मीन्स रखना या रहना, हेल्दी सेहतमंद। कीपिंग हेल्दी यानी सेहतमंद रहना या खुद को सेहतमंद रखना। कीपिंग हेल्दी, सेहतमंद रहना। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे जैसे मैं रीड करूँगी आप फिंगर साथ साथ रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेट्स स्टार्ट। कीपिंग हेल्दी। कीपिंग हेल्दी मीन्स सेहतमंद रहना। You know that you should. You know, क्या आप जानते हैं that you should कि हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए है। आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। जी, अभी उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और नीचे उन्होंने आपको बताया है कि क्या करना चाहिए। हैव अ बाथ और शावर एवरी डे। हैव अ बाथ और शावर एवरी डे कि हर रोज़ नहाना चाहिए। कॉम्ब योर हेयर एंड ब्रश योर टीथ। कॉम्ब योर हेयर यानी अपने बालों में कंघी करें, एंड ब्रश योर टीथ और अपने दांत साफ करें। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। जी बिल्कुल, वॉश योर हैंड्स अपने हाथ धोएं बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। ये लास्ट लेसन में हमने जब पढ़ा था गुड हैबिट्स, तब मैंने आपको बताया था कि ये गुड हैबिट्स में शुमार होता है। ये बात गुड हैबिट्स में आ जाती है कि अगर आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं और बाद में भी
वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट। जब आप वॉशरूम या टॉयलेट जाते हैं तो बाद में क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए। जब आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए, साबुन से धोने चाहिए। स्टूडेंट्स, हमेशा बात याद रखें कि हाथ हमेशा साबुन से धोने चाहिए। जैसे आजकल ये कोविड-19 की वजह से बार बार हमें टेलीविज़न में और इसके अलावा SMS के ज़रिए और दूसरे कम्युनिकेशन वेज के ज़रिए बताया जा रहा है कि बार बार हाथ साबुन से धोएं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं दिनों में, इस वबा के दिनों में ही साबुन से हाथ धोए जाएं। नो, साबुन से हाथ हमेशा धोने चाहिए क्योंकि जरासीम साबुन से ही जाते हैं। नेक्स्ट है कट योर नेल्स एंड कीप देम क्लीन। जी, कट योर नेल्स, अपने नाखून काटें, एंड कीप देम क्लीन, और उन्हें साफ़ रखें। जैसे सुन्नत है कि जी फ्राइडे वाले दिन नाखून काटने चाहिए। उसके अलावा भी अगर आप देखें आपके नाखून, आपके नेल्स बड़े हुए हैं तो उन्हें ज़रूर काटें। अभी आप छोटे हैं, अपनी मदर से कहें आपके नेल्स कट करें। क्यों नेल्स कट करें? क्योंकि जब नाखून बड़े होते हैं, हो जाते हैं, तो इनमें जरासीम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नाखून साथ साथ काटने चाहिए। हम खाना तो हाथ से ही खाते हैं, और जब हम खाना हाथ के ज़रिए मुंह में लेके जाते हैं तो इसका मतलब है कि जरासीम भी हमारे मुंह में, हमारे मुंह के ज़रिए हमारे जिस्म में जा रहे हैं। तो अगर नाखून कटे होंगे, हाथ साबुन से धोए होंगे, तो इट मीन्स कि हम जर्म्स से सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट है एंड कीप योर नोज़ एंड ईयर्स क्लीन। जी, अपना नाक और कान साफ़ रखें। जब आप नहाने जाते हैं तो कोशिश किया करें कि उस वक्त अपना नाक और कान अच्छे तरीके से साफ़ करें। फॉलो दीज रूल्स एंड कीप हेल्दी। फॉलो दीज रूल्स यानी इन असूलों पर, इन कवानीन पर अमल करें, एंड कीप हेल्दी, और सेहतमंद रहें। टॉक अबाउट दीज पिक्चर्स विद योर टीचर। जी, नीचे पिक्चर्स यानी तस्वीर दी गई हैं, वो कह रहे हैं आप इनसे, अपने टीचर से इनके बारे बात करें। नंबर 1, लाइस, नेट्स, इचिंग, डैंड्रफ। लाइस मीन जुएँ, नेट्स लीखें, इचिंग खुजाना, डैंड्रफ खुश्की। नंबर 1 पिक्चर में आप देखें जिसमें एक लड़का है और वो अपने सर में खुजा रहा है। लाइस जुएँ थोड़ी बड़ी होती हैं और नेट्स लीखें थोड़ी छोटी होती हैं। लाइस, नेट्स, इचिंग, डैंड्रफ। जी बिल्कुल, खुश्की, जुओं और लीखों से सर में ख़ारिश होती है। ये एक गंदगी है। ठीक है बच्चों, जब आप स्कूल आते हैं तो अक्सर होता है कि टीचर्स आपको कहती हैं कि अपना सर साफ़ करवाएं, अपने नाखून काट कर आएँ। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है ताकि आप साफ़ सुथरे रहें। अब अगर आप किसी बच्चे के सर में लाइस देखेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आप कहेंगे मैंने इसके साथ नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? क्योंकि आपके सर में भी आ जाएगी। तो ये गंदगी है ना, तो कोशिश किया करें कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। नंबर 2, जर्म्स, ईटिंग, स्टमक एक। जी, जर्म्स जरासीम, ईटिंग खा रही है, स्टमक एक यानी मैदे की तकलीफ़। अब आप यहाँ नंबर 2 पिक्चर में देखें कि उसने एक गंदी सी एक रेड़ी है बाज़ार में, एक स्टॉल है, उसने वहाँ से कुछ लिया और खाया इस बच्ची ने। अब आप देखें वो अपना पेट पकड़ के बैठी है। क्यों पकड़ के बैठी है? क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि उस पर मक्खियाँ उड़ रही हैं, मक्खियाँ बैठी हुई हैं।
उस खाने पर जो उसने बाज़ार से खाया उस पर मक्खियाँ बैठी हुई हैं। ऐसे ही है, तो जब उसने वो गंदा खाना खाया तो उसको पेट दर्द शुरू हो गया। मक्खियाँ, फ्लाइज, मक्खियाँ क्योंकि गंदी जगह पे हमेशा बैठती हैं, और जब वो उस गंदी जगह से उठकर हमारे खाने वाली चीज़ों पर या दूसरी चीज़ों पर बैठ जाती हैं तो वो जरासीम हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपना खाना कवर करके यानी ढाँप कर रखें। नंबर 3, स्वीट्स, टूथ डिके, पेन। नंबर 3 पिक्चर में आप देखें कि लड़का है और वो टॉफ़ीज़ उसके आगे पड़ी हुई हैं और वो अपना दांत यानी मुंह पकड़ के बैठा हुआ है। क्या है, उसने टॉफ़ियाँ या मिठाइयाँ, स्वीट्स को आप मिठाइयाँ भी कह सकते हैं, टॉफ़ीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। टूथ डिके, टूथ दांत, डिके गलना सड़ना, यानी कि उसके दांत गल सड़ गए। पेन दर्द, जी बिल्कुल, जब उसने इतनी स्वीट्स खाई तो उसके दांत ख़राब हो गए, उसको दांतों में दर्द शुरू हो गया। नेक्स्ट, dirt and pollution are harmful for our health. Dirt गर्दो गुबार and pollution यानी आलूदगी are harmful नुकसानदेह हैं for our health हमारी सेहत के लिए। Dirt and pollution are harmful for our health कि गर्दो गुबार और आलूदगी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। They are caused by, cause कहते हैं वजह बनना या सबब बनना। They are caused by वो वजह बनते हैं या सबब बनते हैं किस किस चीज़ का, ये नीचे पिक्चर्स में उन्होंने दिखाया है। रबिश एंड डर्ट, रबिश कहते हैं कूड़ा क्रिकेट को, किसे कहा जाता है, कूड़ा क्रिकेट को। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक एरिया की पिक्चर दी गई है, उसमें कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, गंदगी है, गंदा पानी है। रबिश एंड डर्ट यानी ये आलूदगी और गर्दो गुबार का बायस बनती है। नेक्स्ट पिक्चर है स्मोक एंड फ्यूम्स। जी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ट्रैफिक है, बसेस हैं, तो बसेस से धुआं भी निकल रहा है। स्मोक एंड फ्यूम्स, स्मोक कहते हैं धुएं को, एंड फ्यूम्स कहा जाता है बुखारात को, यानी जैसे पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चलती हैं फिर धुआं निकलता है, बुखारात बनते हैं, तो ये किसका बायस बनते हैं, ये आलूदगी का। डर्ट एंड पॉल्यूशन इनका गर्दो गुबार और आलूदगी का बायस बनते हैं। डू यू नो हाउ दीज कैन हार्म यू। जी, डू यू नो क्या आप जानते हैं, हाउ कैसे, दीज कैन हार्म यू ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, क्या आप जानते हैं कि ये आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्लाइज लाइक डर्टी प्लेसेस, फ्लाइज किन्हें कहा जाता है, मक्खियों को। फ्लाइज लाइक डर्टी प्लेसेस के मक्खियाँ गंदी जगह पसंद करती हैं। दे पिक अप जर्म्स, जी वो जरासीम उठाती हैं या लेती हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मक्खियाँ हमेशा गंदी जगह पर बैठती हैं, और जब वो गंदी जगह पर बैठती हैं तो उनके पैरों पर, उनके जिस्म पर जरासीम लग जाते हैं, और फिर यही दे लीव जर्म्स ऑन फूड, जी कि वो यही जरासीम हमारे खाने पर छोड़ देती हैं। जब वो गंदी जगह पर बैठती हैं फिर उड़कर हमारे खाने तक आती हैं, तो क्या होता है कि उनके पैरों से और उनके जिस्म से वो जरासीम हमारे खाने तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें, एक पानी का तालाब सा है जोहर, और उसमें नहीं कोई डैम है शायद, और उसमें आप देखें कि कूड़ा क्रिकेट भी है और गंदा पानी है, कचरा है। मस्कीटोज लाइक टू ले देयर एग्स इन डर्टी वाटर। जी, मस्कीटोज लाइक, मस्कीटोज किन्हें कहा जाता है,
मच्छरों को। कुछ बच्चे या कुछ लोग इसे मॉस्किटो भी पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड क्या है? मस्कीटोस। लाइक टू ले देयर एग्स इन डर्टी वाटर, के मच्छर गंदे पानी में अपने अंडे देते हैं या देना पसंद करते हैं। अ मस्कीटो बाइट कैन मेक यू वेरी इल, के मच्छर के काटने से आप सख्त बीमार हो सकते हैं। टू स्टे हेल्दी यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लीन। टू स्टे हेल्दी, टू स्टे हेल्दी यानी सेहतमंद रहने के लिए यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लीन, कि आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए या रखना होगा। यू मस्ट ऑल्सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। सराउंडिंग्स इर्द गिर्द से मुराद माहौल, यानी हमारे इर्द गिर्द की जगह, जैसे हमारा स्कूल है, घर है, पार्क्स हैं, इन जगहों को साफ़ सुथरा रखना। यू मस्ट नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड्स। यू मस्ट नॉट थ्रो, कि आपको नहीं फेंकना चाहिए, रबिश कूड़ा करकट, ऑन द रोड्स सड़कों पर, कि आपको सड़कों पर कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड नॉट लिटर योर स्कूल ग्राउंड, जी, कि आपको अपने स्कूल की जो ग्राउंड है या खेल का मैदान है उसे गंदा नहीं करना चाहिए। लिटर मीन्स गंदगी। यू कैन ऑल्सो कीप हेल्दी बाय ईटिंग गुड फूड। यू कैन ऑल्सो कीप हेल्दी, आप और कैसे सेहतमंद रह सकते हैं? बाय ईटिंग गुड फूड, अच्छा खाना खाकर, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीकर, हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, वर्जिश करके, एंड हैविंग अनफ गुड स्लीप एवरी नाइट। एवरी नाइट हर रात, यानी रोज़ाना अपनी नींद पूरी करके, इन तरीक़ों से आप सेहतमंद रह सकते हैं। गुड फूड मीन्स कि घर का खाना, बैलेंस डाइट जिसे कहा जाता है। फ्रूट्स ले सकते हैं आप, घर में मामा ने जो पकाया है वो खाएं। कुछ बच्चों की आदत होती है या उनको फरमाइश उनकी ये होती है कि बाज़ार से ही बर्गर पिज़्ज़ा खाना है, ये फ़ास्ट फूड है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। आपको हमेशा अच्छी खुराक लेनी चाहिए और खाना वो खाएं जो आपकी अम्मी आपके लिए घर में पकाती हैं। फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पिएं, एक्सरसाइज करें और रोज़ाना हर रात अपनी नींद पूरी करें। ठीक है, हर रात अपनी नींद पूरी करें। ये नहीं कि छुट्टियां हुई हैं तो बस ठीक है, सुबह रात देर से सोएंगे, सुबह उठ जाएंगे। नो, अपनी एक रूटीन बनाएं कि आपने रात को 8 या 9 बजे सो जाना है। सुबह आप उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें और अपने रूटीन के काम स्टार्ट करें। एक दिन में आपको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे की नींद आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं अपने नोटबुक की तरफ, कॉपी वर्क की तरफ। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स PDF नोट्स आपके पास, आपके सामने खुले होंगे। सबसे पहले क्या है? वर्ड्स मीनिंग्स। क्या है? वर्ड्स मीनिंग्स। नंबर 1, जर्म्स। जर्म्स किन्हें कहा जाता है? जरासीम को। GERMS, जरासीम, सॉरी जर्म्स, जरासीम। GERMS, जर्म्स। जर्म्स किन्हें कहा जाता है? जरासीम। डैंड्रफ, DANDRUFF। अब यहाँ F 2 दफ़ा आया, एक ही साथ लिखा हुआ, तो हम क्या पढ़ेंगे? डबल F।
DANDRUFF डेंड्रफ। डेंड्रफ किसे कहा जाता है? खुश्की को। स्टमक STOMACH स्टमक। स्टमक कहते हैं मैदा, यानी पेट की दर्द भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन POLLUTION पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किसे कहा जाता है? आलूदगी को। पॉल्यूशन आलूदगी। हार्मफुल HARM हार्म FUL फुल हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स नुकसानदेह। रबिश RUBBISH रबिश कूड़ा किरकिट। नेक्स्ट फ्लाइज FLIES फ्लाइज। फ्लाइज मीन मक्खियाँ। फ्लाइज मीन मक्खियाँ। स्मोक SMOKE स्मोक। स्मोक मीन्स धुआं। स्मोक मीन्स धुआं। फ्यूम्स FUMES फ्यूम्स। फ्यूम्स मीन बुखारात। फ्यूम्स बुखारात। टू फॉल L TO2 FALL फॉल L बीमार, यानी बीमार हो जाना या बीमार पड़ जाना। नेक्स्ट है डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1 टॉयलेट TOILET टॉयलेट। नंबर 2 स्टमक STOMACH स्टमक। नंबर 3 पॉल्यूशन POLLUTION पॉल्यूशन। नंबर 4 मस्कीटो MOSQUITO मस्कीटो। नंबर 5 सराउंडिंग्स SURROUNDINGS सराउंडिंग्स यानी इर्द गिर्द। नंबर 6 एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज। टॉयलेट, स्टमक, पॉल्यूशन, मस्कीटो, सराउंडिंग्स, एक्सरसाइज। ये थे डिक्टेशन वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे रीअरेंज द स्पेलिंग्स। रीअरेंज द स्पेलिंग्स। नंबर 1 TIOLET रीअरेंज द स्पेलिंग्स मीन्स कि ये लेटर्स आगे पीछे कर दिए गए हैं। इन लेटर्स को तरतीब से लिखकर हम एक सही वर्ड लिखेंगे। TIOLET। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? टॉयलेट TOILET टॉयलेट। नंबर 2 THICNIG रीअरेंज करेंगे तो इचिंग। इचिंग मीन्स खुजाना। ITCHING इचिंग। नंबर 3 UBBISHR रीअरेंज किया तो क्या बन गया? रबिश। RUBBISH रबिश। रबिश किसे कहा जाता है? कूड़ा किरकिट को। नंबर 4 है OSMUITOQ रीअरेंज किया तो क्या बन गया? मस्कीटो। MOSQUITO मस्कीटो यानी मच्छर। नंबर 5 OARDS रीअरेंज किया तो रोड्स। रोड्स किन्हें कहा जाता है? सड़कों को। ROADS रोड्स।
ये थे हमारे रीअरेंज द स्पेलिंग्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह पुर करें। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद डैश आफ्टर लीविंग द टॉयलेट। जी, मैंने आपको बताया था रीडिंग के दौरान भी कि जब हम टॉयलेट जाते हैं यानी टॉयलेट यूज़ करके बाहर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथ धोने चाहिए। लेकिन हाथ किससे धोने चाहिए? विद सोप, SOAP, सोप यानी साबुन से। नंबर 2, कीप योर डैश एंड ईयर्स क्लीन। जी, हमने रीडिंग में पढ़ा था कि उन्होंने हमें क्या कहा, अपने कान और क्या चीज़ साफ़ रखें? नोज़, NOSE, नोज़, यानी अपने कान और नाक साफ़ रखें। नंबर 3, यू मस्ट नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड्स। जी, हमें सड़कों पर कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 4, वी शुड कीप आवर डैश क्लीन। क्या साफ़ रखना चाहिए हमें? अपना घर, HOUSE, हाउस। अब आप यहाँ पर स्कूल भी कह सकते हैं कि हमें अपना स्कूल भी साफ़ रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ घर ही साफ़ रखना है, स्कूल साफ़ रखें। आप जहाँ खेलने जाते हैं, प्लेग्राउंड है या पार्क है तो उसे साफ़ रखें। आप ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं तो अपना जहाँ आप बैठते हैं उस एरिए को साफ़ सुथरा रखें। नंबर 5, वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स, कि हमें साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू टू कीप योर स्कूल क्लीन। जी, कि आप अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं? What do you do to keep your school clean? कि अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं? आंसर, I keep my school clean by different ways. हम कैसे अपने स्कूल को साफ़ रख सकते हैं? I keep my school clean, कि मैं अपने स्कूल को साफ़ रख सकता हूँ बाय डिफरेंट वेज़, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वो पूछ रहे हैं कि आप अपने स्कूल को कैसे साफ़ रखते हैं? तो आंसर है कि मैं अपने स्कूल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साफ़ रखता हूँ या रखती हूँ। अब वो मुख्तलिफ़ तरीक़े कौन से हैं? नंबर 1, थ्रो रबिश एंड रैपर्स इन डस्टबिन, यानी कूड़ा क्रिकेट एंड रैपर्स। रैपर्स कहते हैं जैसे आपने बिस्किट, चॉकलेट या कैंडी खाई तो उनके जो रैपर्स होते हैं, यानी उनके जो कागज़ या लिफाफे होते हैं जिनके अंदर वो चीज़ पैक की गई होती है, खा के आप क्या करेंगे? डस्टबिन में डालेंगे। थ्रो रबिश एंड रैपर्स इन डस्टबिन, यानी कूड़ा क्रिकेट और रैपर्स डस्टबिन में फेंक कर। नंबर 2, कीप माई क्लासरूम क्लीन, कि अपनी क्लास को साफ़ रख के। कैसे साफ़ रख के? कि जैसे आप बेंच पर बैठे हैं तो आप पेंसिल से अपने बेंच पर कुछ नहीं लिखेंगे, आप दीवारों पर, स्कूल की दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे,
आप टीचर की गैर मौजूदगी में बोर्ड को ख़राब नहीं करेंगे। इन तरीक़ों से आप अपनी क्लास को साफ रख सकते हैं। नंबर 3, थ्रो पेंसिल शेविंग्स इन डस्टबिन। के पेंसिल शेविंग यानी जब आप पेंसिल शार्प करते हैं तो जो पेंसिल शेविंग है उसे डस्टबिन में फेंक कर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन। ये क्यों ज़रूरी है कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। आंसर, टू स्टे हेल्दी। आपको कॉमा नज़र आ रहा होगा। टू स्टे हेल्दी यानी सेहतमंद रहने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन, कि हमें अपने आप को साफ़ रखना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम सेहतमंद रह सकें। टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है। टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन, कि अपने आप को हम साफ़ सुथरा रखें। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी कीप आवर होम्स क्लीन। जी, कि हम अपने घरों को कैसे साफ़ रख सकते हैं, कैसे साफ़ रखा जा सकता है। आंसर, वी कैन कीप आवर होम्स क्लीन बाय थ्रोइंग रबिश इन द डस्टबिन। जी, हम कैसे अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। वी कैन कीप आवर होम्स क्लीन, हम अपने घर को साफ़ रख सकते हैं बाय थ्रोइंग रबिश, कूड़ा करकट फेंक कर, इन द डस्टबिन, कहाँ फेंक कर, डस्टबिन में यानी कूड़ेदान में। कूड़ेदान में कूड़ा करकट या कचरा फेंक कर हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं। आपने उसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करके उस पे टिक का निशान लगाना होता है या सर्कल करना होता है। सबसे पहला क्या है, डर्ट एंड पॉल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर। जी, किस लिए नुकसानदेह है डर्ट एंड पॉल्यूशन। डर्ट गर्दो गुबार एंड पॉल्यूशन आलूदगी आर हार्मफुल नुकसानदेह हैं फॉर आवर किस लिए, हमारी किस चीज़ के लिए ये दोनों नुकसानदेह हैं। ऑप्शन ए हेल्थ, ऑप्शन बी टीथ, ऑप्शन सी नन। तो इन तीनों में क्या आंसर ठीक है, कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन ए, हम ऑप्शन ए को सर्कल कर देंगे। डर्ट एंड पॉल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, कि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। नेक्स्ट है डैश लाइक्स डर्टी प्लेसेस, कि क्या चीज़ है जो गंदी जगह पसंद करती है। स्वीट्स, मिठाइयाँ, ऑप्शन बी फ्लाइज, मक्खियाँ, ऑप्शन सी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो हम सब जानते हैं फूलों पर बैठती हैं, तितलियाँ फूलों पर बैठती हैं, गंदगी पर नहीं। स्वीट्स मिठाइयाँ हैं तो ऑप्शन बी यानी फ्लाइज, मक्खियाँ गंदगी को पसंद करती हैं। नंबर 3 है वी शुड कट आवर डैश ट्वाइस अ वीक, कि हमें हफ्ते में 2 बार क्या काटना चाहिए। ऑप्शन ए नेल्स, ऑप्शन बी हेयर, ऑप्शन सी नन। नाखून काटने चाहिए, बाल काटने चाहिए या इनमें से कुछ भी नहीं काटना चाहिए। अब हम हफ्ते में 2 दफ़ा बाल तो नहीं काट सकते,
नेल्स हैं जो हमें कट करने हैं हफ्ते में 2 दफ़ा। वी शुड कट आवर नेल्स ट्वाइस अ वीक। नंबर 4, यू कैन ऑल्सो कीप हेल्दी बाय ईटिंग। जी, हमने अभी लेसन में रीडिंग जब हमने की तो हमने क्या पढ़ा कि हम क्या खाकर सेहतमंद रह सकते हैं। ऑप्शन ए जंक फूड, ऑप्शन बी हेल्दी फूड, ऑप्शन सी फास्ट फूड। जंक फूड जैसे मैंने आपको बताया बर्गर, पिज़्ज़ा। ऑप्शन बी हेल्दी फूड, घर का खाना, फ्रूट्स। नंबर सी, ऑप्शन सी फास्ट फूड। फास्ट फूड भी जैसे बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा या बेकरी आइटम्स। ठीक है, जंक फूड और फास्ट फूड ये वो चीज़ें हैं जो घर में नहीं होती, बाहर आप बेकरी से, स्टॉल्स से ख़रीदते हैं और खाते हैं। हेल्दी फूड में आपका फ्रूट्स आ जाते हैं, आपका घर का खाना आ जाता है। तो हम किस चीज़ को खाकर सेहतमंद रह सकते हैं? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हेल्दी फूड, कि हम सेहतमंद खुराक खाकर सेहतमंद रह सकते हैं। नंबर 5, वी शुड ड्रिंक डैश वाटर, कि हमें कौन सा पानी पीना चाहिए। ऑप्शन ए बॉइल्ड, ऑप्शन बी डर्टी, सी नन। हमें उबला पानी पीना चाहिए कि गंदा पानी पीना चाहिए। हमने लेसन में पढ़ा हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नोटबुक का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम बुक वर्क की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 20 पर आएँ। बुक पेज नंबर 20 खोलें। जी, आप सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। मैं जैसे जैसे बोलूं आप वैसे वैसे लिखते जाएं। पेज नंबर 20, ए पार्ट है राइट वन सेंटेंस टू से व्हाट ईच ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड फॉर। अच्छा जी, नीचे तस्वीर दी गई हैं, पिक्चर्स दी गई हैं। 3 पिक्चर्स हैं 3 ऑब्जेक्ट्स की। नंबर 1 पे है कॉम्ब, नंबर 2 पे टूथब्रश एंड नंबर 3 सोप। अब वो कह रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों के बारे में एक एक लाइन लिखें कि ये क्यों इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 है कॉम्ब। तो हम सबको पता है कि कॉम्ब क्यों यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज्ड टू कॉम्ब द हेयर, कि ये बालों को कंघी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप अपने बालों में ब्रश करते हैं, कुछ लोग ब्रश करते हैं, कुछ कंघी करते हैं। तो सबसे पहली पिक्चर किसकी है? कॉम्ब की है। तो कॉम्ब किस लिए इस्तेमाल होती है? इट इज़ यूज्ड टू कॉम्ब द हेयर, कि ये बालों में कंघी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2 पे टूथब्रश की तस्वीर है। किसकी है? टूथब्रश की पिक्चर है। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड टू क्लीनिंग द टीथ, ये दांतों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कुछ खाते हैं, आपके दांतों में कुछ फंस जाए तो टूथब्रश करते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले दांत साफ़ किए जाते हैं। तो टूथब्रश किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड टू क्लीनिंग द टीथ। नंबर 3 सोप, इट इज़ यूज्ड टू क्लीन द बॉडी। जी, किस लिए साबुन इस्तेमाल होता है? जिस्म को साफ़ करने के लिए। अगर हम सिर्फ पानी से नहा लें तो हमारे जिस्म का जो मैल है, पसीना है या जरासीम है वो तो नहीं उतरेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम साबुन इस्तेमाल करें, हम सोप से नहाएं, सोप से हाथ धोएं, तो यकीनन हम जरासीम से महफूज रह सकते हैं। बी है, बी पार्ट है जी, राइट द नेम्स ऑफ 2 ब्रांड्स ऑफ, के 2 ब्रांड्स के नाम लिखें। नीचे उन्होंने कुछ चीज़ों के नाम जैसे बाथ सोप, वॉशिंग पाउडर, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए,
तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि दो दो ब्रांड्स के नाम बताएं। अब ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखे हैं आपने वही लिखने हैं, आप जो ब्रांड आप यूज़ करते हैं आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। नंबर 1 पे है बाथ सोप। नंबर 1 बाथ सोप यानी नहाने वाला साबुन। उसमें पहला है लक्स, LUX लक्स, एंड सेकेंड डव, DOVE डव। ये दोनों साबुन के ब्रांड हैं। नंबर 2 वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर कपड़े धोने वाला जो सर्फ होता है उसे कहा जाता है एरियल, ARIEL, एरियल, ठीक है। एंड नेक्स्ट सर्फ एक्सेल, SURF सर्फ, EXCEL एक्सेल, सर्फ एक्सेल। एरियल एंड सर्फ एक्सेल, ज़रूरी नहीं कि आप यही ब्रांड लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं आप वो लिख सकते हैं। नंबर 3 शैम्पू। शैम्पू जिससे आप अपने बाल धोते हैं सनसिल्क, SUN सन, SILK सिल्क, सनसिल्क। एंड द सेकेंड इज डव, DOVE डव। ये दोनों शैम्पू के ब्रांड हैं। नंबर 4 टूथपेस्ट, TOOTH, टूथ, PASTE पेस्ट, टूथपेस्ट जो दांत साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो दांत साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोलगेट, COLGATE कोलगेट। एंड द नेक्स्ट इज क्लोज़अप, CLOSE क्लोज, UP अप, क्लोज़अप। ये टूथपेस्ट के ब्रांड थे। स्टूडेंट्स आपको फिर बता रही हूँ कि आप वो ब्रांड्स उन ब्रांड्स के नाम लिख सकते हैं जो आपको सीखने में आसान लगें या जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, आप उन ब्रांड्स के नाम लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी इस लेसन से, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।